हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल PSC एडुकेयर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना सिखाया था। आज हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमारे पास जो NCERT के बुक में है उसके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए, NCERT के कई क्वेश्चन हैं जो आपको प्रीवियस क्लास में भी हमने कराया था, और आज हम यहाँ बोर्ड पर एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हैं। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं कितने लोग जो बनाए हैं प्रीवियस क्लास वाले यहाँ मिलता है। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हम क्वेश्चन दिए थे आपको एक्सरसाइज का, क्वेश्चन का नंबर है 9.5। देखिए 9.5 का क्वेश्चन था, बोर्ड पर हम लिख रहे हैं। पहला नंबर है, यहाँ देखिए कोबाल्ट है, H2O है, यहाँ Cn है और En यहाँ 2 है और +2। देखिए इस तरह का है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लोग को सेंट्रल मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखिए सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, इसको x मान लेंगे, प्लस ये वाटर है तो वाटर का न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, तो वाटर की संख्या इसमें पूरा में देखेंगे तो 1 ही है, तो 1 गुना 0 क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। और ये साइन है, इस पर -1 होता है, इस पर अगर देखिए तो ये -1 होता है, तो क्या देखेंगे 1 गुना -1। ठीक है, और इथिलीन डाइएमिन ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 2 गुना ये 0 हो जाएगा क्योंकि इस पर चार्ज भी 0 होगा, और पूरा जो चार्ज होगा इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस ये तो 0 हो गया और ये -1 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया और इक्वल टू +2 है, तो क्या होगा ये 0 0 ये तो इधर चलाएगा और आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू +2 और यहाँ से -1 इधर के +1 हो गया, इसीलिए x बराबर हो गया कितना, +3। ये आपका ठीक है, यही आंसर होगा। उसके बाद दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ कोबाल्ट है, ये Br2 है और En2 ये इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ +1 है, इसका निकालना है। इसमें भी सेंट्रल एटम, इसके लिए निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। तो सिंपल सी बात है, x इसको मान लेंगे और 2 है ब्रोमीन, और एक ब्रोमीन पर आप देखते हैं -1 चार्ज होता है, प्लस ये इथिलीन डाइएमिन भी ये कैसा हो गया, न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए, तो ये हो जाएगा 2 × 0 और इक्वल टू जो चार्ज है वो यहाँ पर 1 नंबर। ठीक है, अब ये हो जाएगा x -2 प्लस ये 0, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 इक्वल टू +1, और इसको इधर भेजिए तो x बराबर +1 +2 जोड़ देंगे तो ये +3 हो जाएगा, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर +3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपके पास प्लेटिनम है और ये Cl4 है और ये जो है -2 है। ठीक है, अब इसको देखना है, यहाँ आप क्या करें, x मान लेंगे, ये 4 गुना -1 इक्वल टू -2। ठीक है, x -4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये -2। अब इसको इधर भेजिए तो x इक्वल टू -2 + 4, इसीलिए x बराबर हो जाएगा +2। देखिए ये x बराबर क्या हो जाएगा, +2। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब ये चौथा नंबर, चौथा नंबर देखिए क्या है, चौथा नंबर है यहाँ K3 है, FeCN6 ये इस तरह से दिया हुआ है आपको, और
और इसमें आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम। देखो इसी का तो पहले इधर देखिए 3 इंटू +1 क्यों, क्योंकि पोटेशियम पर +1 चार्ज और प्लस एक्स, इसके लिए ये एक्स हो जाएगा और +6 गुना -1, देखिए ये साइनाइड -1, ठीक है, और इक्वल टू ये सब यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या है 0, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0, घटा देंगे x -3 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा +3, x बराबर क्या हो जाएगा +3, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर इधर हम बना लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है क्रोमियम, ठीक है, साथ में यहाँ NH3 है, इसका होल 3 और यहाँ Cl3, ये इस तरह का दिया हुआ, मतलब यहाँ NH3 और 3 और इसका भी 3, ठीक है। इसको आपको देखना है, इसको यहाँ बनाना है तो ये NH3 अमोनिया, ये तो न्यूट्रल एलिमेंट्स है, तो इसके लिए x +3 गुना 0 और +3 गुना कितना -1 और यहाँ चार्ज क्या है 0, यहाँ 0 हो जाएगा, देखिए ये अलग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू x +0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और ये -3 इक्वल टू 0, अभी सबको इधर भेजिए, x बराबर क्या हो जाएगा +3, x बराबर +3। इस तरह से ये एनसीईआरटी के 9.5 का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर। और IUPAC नोमेनक्लेचर्स के लिए बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है ना, बहुत छोटे छोटे चीज़ें, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से आपको IUPAC ने यहाँ पर आपको बताना शुरू करेंगे और देखिएगा कि धीरे धीरे करके आप एक एक करके सीख जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें करना होता है और धीरे धीरे आप सीख जाइए। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जब तक नहीं मालूम होगा IUPAC नोमेनक्लेचर आपका सही नहीं होगा, इसलिए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट सीखना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले इसको मिटाया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर, देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रख करके IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये K3 है और यहाँ पर ऐसा लेते हैं K4 लेते हैं, ठीक है, और ये है FeCN6, देखिए ये ऐसा आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें नोमेनक्लेचर लिखना है। तो देखो नोमेनक्लेचर लिखने से पहले आपको कुछ चीजें को यहाँ पर समझना होगा। जैसे आप तो एक चीज तो स्पष्ट है कि ये जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रल मेटल है, ये क्या है सेंट्रल मेटल है, ठीक है। और ये जो है आपका ये लिगेंड्स, ये क्या है लिगेंड है ना। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो संख्या आप दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब इसमें इसके साथ जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। ये 2-3 चीज बहुत जरूरी चीज है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको ज्ञात करना होगा, तब जाके हम नोमेनक्लेचर पूरा करते हैं। तो पहले हम आयरन के लिए इसके एक्स मानना होगा, पहले ये देखिए ये 4 गुना और ये जो हो जाएगा कितना +1 हो जाएगा, ये पोटेशियम के लिए चार्ज इस पर क्या +1 होता है, प्लस एक्स प्लस ये हो जाएगा 6 गुना -1 और ये इक्वल टू यहाँ पर पूरा क्या 0 होता है, 0 लिखते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा 4 + x - 6 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 4 और इस पर पहले इसको घटा लेते हैं ना, तो घटा
हटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर यहाँ पर आपके पास हो गया +2। ये जो +2 है ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया किसका, सेंट्रल मेटल को, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग यहाँ जो है रोमन अंक में लिखते हैं जस्ट सेंट्रल मेटल के बगल में, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, पहले तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के पहले जो मेटल होता है ये जो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, या फिर अदर कोई मेटल हो सकता है, तो उसका नाम पहले लिख देंगे, ठीक है। इसमें कोई डाई ट्राई टेट्रा वगैरह कुछ भी नहीं, कितनी संख्या रहेगा उसको हमको नहीं दिखाना होता है। तो क्या है, केवल जो मेटल है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पोटासियम है, यहाँ लिख देंगे पोटाशियम, पोटासियम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आते हैं। तो जो अंदर आएगा तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड्स अगर मान लीजिए 1 से अधिक हो जाएगा तो अल्फाबेटिकली उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, अल्फाबेटिकली। तो अभी तो एक ही लिगेंड्स है, साइनाइड है और उसकी संख्या 6 है, तो एक प्रकार का लिगेंड्स है, यानी ये होमोलैप्टिक है। अगर हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होता तो फिर वो अल्फाबेटिकली हम लोग देखते, तो यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं। तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, लिगेंड्स का हो जाएगा हेक्सा, ये 6 हेक्सा, और साइनाइडो, नाइडो या साइनो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, साइनाइडो। और ये देखिए चूंकि ये कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, कैसे, तो ये 4 जो है यहाँ आ जाता है, तो जैसे ही 4 यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस में आएगा, और ये यहाँ से +1 है, यहाँ 1 है तो ये +1 है। हम आपको अलग करके भी दिखाते हैं, ठीक है। ये पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, और तब ये हो जाएगा फेरेट, 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 यानी जब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो यहाँ पर एट पे खत्म होता है, यानी फेरेट। अगर निकेल रहेगा तो निकेलेट, क्रोमियम रहेगा तो क्रोमेट, अगर मान लीजिए कि कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, ठीक है, जिंक रहेगा तो जिंकेट, है ना। मतलब एट पर खत्म हो रहा है लास्ट में, कब, जब ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तब। देखिए हम अलग से बात भी करते हैं कैसे ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने यहाँ निकाला है, जस्ट इसके साइड में यहाँ पर 2 इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो आपका ये पूरा जो आप देख रहे हैं इसका नाम यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ समझना है कि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है और कोई कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कैसे होता है, इसको देखो, इसको देखो। ये जो यहाँ देख रहे हो, जैसे कैसे आप सिंपल कंपाउंड में जानते हैं, जैसे Al2O3 होता है, तो कैसे करते हैं कि अलग अलग करना होगा। तो ये Al+3 होता है, यानी ये 3 यहाँ जाता है, आप प्लस O, ये जो 2 है इधर चलाता है, ये -2। देखिए यहाँ से ये +3 आ गया, लेकिन यहाँ से क्या है, माइनस आ गया। और फिर आप बैलेंस करना होता है, इसको 2 लगा देते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, ये 3, इस तरह से आप काम करते हैं, ठीक है। वैसा ही इसमें भी होता है। यहाँ देखिए क्या होगा कि ये K4 है, तो ये आ जाएगा किसमें, FeCN, ये यहाँ 6 है, देखिए ये। और इसको जब आप अलग अलग करोगे तो आप देखेंगे ये 4 यहाँ आ जाएगा, और ये K+, पहले यहाँ से 1 इसके ऊपर आ जाएगा, और प्लस ये जो 4 है यहाँ आ जाएगा। तो 4 यहाँ जैसे ही आएगा तो FeCN, और ये 6 हो गया, तो यहाँ 4 आ गया, तो ये देखिए इस तरह से -4 हो गया, यहाँ से माइनस और इधर वाले प्लस। अब बैलेंस करना होगा तो 4 इसको पुराना है, तो यहाँ 4 लगा देंगे, वो आ जाएगा। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आया है ना, वो क्या आया है, वो आया है Fe, और ये CN6 आया है, और यहाँ 4 है, यही ना है। तो ये कैसा है, ये है निगेटिव कॉम्प्लेक्स, निगेटिव कॉम्प्लेक्स, निगेटिव कॉम्प्लेक्स। तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल है उसको एट पर खत्म करते हैं। अगर कोई दूसरा होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ये क्रोमियम है, और यहाँ पर हमारे पास है ये देखिए, यहाँ अगर हम इसको लिख लें CN6, इसका ले लें, ये देखिए CN6 लिख लें, है ना, और यहाँ +3 ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये सॉरी -3 लेते हैं, प्लस होते हैं तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, -3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमको नाम लिखना होता है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो क्या है, यहाँ तो चूंकि मेटल है नहीं इसमें, तो हमको डायरेक्ट यहाँ से नाम लिखना होगा, ये लिख रहे हैं हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो, ये क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट, देखिए एट पर खत्म होगा, क्रोमेट, है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाल कर देखोगे तो यहाँ देखो, इसका हम लिखते हैं x + 6 गुना -1, और ये इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा x - 6 इक्वल टू -3, इसको इधर भेज दो, x बराबर -3
+6, इसीलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा +3। क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो जो 3 आपके पास आया वो वहाँ यहाँ पर ये 3 इस तरह से लिखा जाए। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके बाद इसका नामकरण लिखते हैं जब ये निगेटिव। अब निगेटिव है तो एक पर खत्म हो जा रहा है, अगर पॉजिटिव हो या फिर न्यूट्रल हो तो वैसी स्थिति में क्या होगा ये हमें देखना है। तो चलिए उस पर भी हम बात करते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम कैसे लिखें। जैसे हमारे पास दिया हुआ है ये इस प्रकार, जैसे ये निकेल है यहाँ, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है NH3 और इसका ये होल 6 है और यहाँ दिया हुआ है +2। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो इसका कैसे नाम लिखें। तो सिंपल है, पहले से देखो यहाँ पर इधर तो है नहीं, यहाँ भी कोई मैच नहीं है, तो पहले आप हम किसका लिखेंगे? लिगेंड्स का। इसका नंबर कितना है? 6। तो आपको लिखना होगा हेक्साएमीन। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पेलिंग है यहाँ पर यूज होगा, तो देखना AMMINE हेक्साएमीन। और इसके लिए जो नाम है निकेल जो नाम है वही यहाँ पर है, निकेलेट नहीं होगा। जब यहाँ नेगेटिव रहेगा तभी निकेलेट होगा, है ना। तो ये क्या क्या निकेल हो जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। NH3 क्या होता है? न्यूट्रल। आपको हम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में हम बताए हैं कि ये कौन सा लिगेंड है, किस प्रकार का है। तो ये कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड। तो जैसे ही ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज 0 हो जाएगा। तो अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए x हो जाएगा और इसके लिए 6 गुना 0, इस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल लिगेंड 0 हो जाएगा। यहाँ पर +2 है, ये +2, इसीलिए x बराबर आपके पास क्या होगा? +2 हो गया। तो जैसे ही ये जो +2 आपके पास आए, इसके जस्ट बगल में आप यहाँ 2 इस तरह से लिख लीजिए। ओके, यही आपका नाम हो। लेकिन अगर यही चीज इस प्रकार होता, देखिए ध्यान से, ये निकेल है और यहाँ Cl4 हम लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ जो होता ये -2 तब क्या नाम होगा? तो देखो पहले ये तो 4 है तो 4 के लिए टेट्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रा। आइए क्लोरो को क्लोराइडो लिखते हैं, ब्रोमो को ब्रोमाइडो लिखेंगे, आयोडो को आयोडाइडो लिखेंगे, फ्लोरो को फ्लोराइडो लिखेंगे, या क्लोरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा क्लोराइडो, इसके लिए हो जाएगा लिगेंड्स का नाम। और ये देखिए निगेटिव है, यहाँ देख रहे हो ना, जैसे ये पॉजिटिव है तो निकेल हो गया, लेकिन जैसे ही ये आपका क्या हो गया, ये हो गया निगेटिव कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर होगा निकेलेट। एट पर खत्म करना होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ भी 2 + 2 ही आएगा, चेक करके देख लेते हैं। जैसे इसके लिए x मान लेंगे और ये हो जाएगा 4 गुना क्या -1 और इक्वल टू -2। ये x घटाओगे तो -4 इक्वल टू -2, इसको उधर भेजो, x बराबर -2 + 4 तो घटा लो। अब ये वैल्यू कितना आ गया? +2 आ गया, लिख रहे हो ना, +2 आ गया, यहाँ लिख देंगे +2। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और हम इसके लिए बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई न्यूट्रल लिगेंड्स आ जाए, जैसे ये देखिए इस तरह का कोई न्यूट्रल चार्ज वाले, है ना, यहाँ पर ये 4 है, देखिए ऐसा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ये हो गया क्या? निगेटिव कॉम्प्लेक्स, ये हो गया पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, इस पर कोई चार्ज यहाँ नहीं। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो पहले इसका x मान लेते हैं और 4 गुना 0, देखो ये भी आपका कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड्स। लिगेंड्स के प्रकार में हम न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में बताए थे, तो उस समय ये आपको लिखा था, ये क्या न्यूट्रल लिगेंड्स। और होलोवर चार्ज यहाँ पर भी ये शून्य है। जैसे क्या कहते थे, यहाँ +2 था, यहाँ लिख देते थे +2 बराबर करके +2 लिखते थे, यहाँ -2 था, देखिए -2 लिखे थे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। और ये x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते ये 0 और ये भी 0, इसीलिए x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? 0। ठीक है,
अब इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेट्रा। ये जो नाम है इसके लिए कार्बोनाइल लिखते हैं, कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल। और जैसे ही आपके पास ये हो गया क्या न्यूट्रल लिगेंड, तो जो नाम है वही रहेगा जैसा कि पॉजिटिव में होता है, केवल नेगेटिव में एट पर खत्म होता है, और इसमें जो नाम है वही रहेगा निकेल, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इस तरह से 0 है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और एक दूसरा हम लेते हैं, जैसे ये देखिए निकेल, लेकिन यहाँ NH3 जो है ये 3 बार है और Cl3 3 बार है, ये देखिए इसका नाम लिखना है। अभी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है ना, तो इसको निकालना है। तो कैसे होगा, तो पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 3 गुना 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है लेकिन ये तो चार्ज का है, तो 3 गुना -1 क्लोराइड, मतलब उस पर एक माइनस होता है, इक्वल टू 0, यहाँ पर 0, तो x ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ये -3 इक्वल टू यहाँ 0, इस पर भेज दीजिए, x बराबर क्या होगा +3 हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3 हो गया। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली चलेगा, देखिए ये एमीन है और ये क्लोराइड है, मतलब अल्फाबेटिकली सबसे पहले एमीन आएगा, ए से शुरू है, और ये क्लोराइड सी से शुरू है, तो पहले इसका नाम होगा, तो क्या लिखो, और इसमें डाई ट्राई टेट्रा का बात नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ट्राईएमीन, ट्राईक्लोराइडो, है ना। उसके बाद न्यूट्रल लिखते हैं, तो जो नाम है वही होगा निकेल, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आया है, तो यहाँ पर इस तरह से 3 आपको दिखाना होगा, क्लियर है। यानी ट्राई के लिए ये जो देख रहे हैं इसके लिए अल्फाबेटिकली लागू नहीं होता है, किसके लिए, केवल लिगेंड्स के लिए, लिगेंड्स के लिए लागू। ये पहले इसलिए लिखे क्योंकि ये ए से शुरू हुआ, इसको बाद में इसलिए लिखे क्योंकि सी से शुरू हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, और फिर हम कुछ और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको बोर्ड पर हम बताते हैं, ठीक है। इंटेक्स का प्रॉब्लम पहले करते हैं, पहले इसको आप लिख सकते हैं, लिखिए, और तब तक हम इसको मिटा सकते हैं। चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं जो इंटेक्स का क्वेश्चन है 9.2। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा 9.2 का इंटेक्स में, ठीक है, पाठ्य निहित वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसका नाम अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, अब तो यहाँ से नाम शुरू होगा, तो पहले लिगेंड्स का नाम होगा, अगर यहाँ कोई मेटल होता जैसे कि इसमें है नेगेटिव वाले, तो हम लिखेंगे तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है ना, ये 3 जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो +3 आ जाएगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो स्वाभाविक बात है पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पहले हम लिगेंड्स का लिखेंगे, तो लिगेंड हो जाएगा क्या, हेक्साएमीन, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा कोबाल्ट। देखिए केवल कोबाल्ट लिखिए, क्यों, क्योंकि ये 3 यहाँ +3 इसको करेगा, मतलब क्या कि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 होगा, देखिए 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। और क्लोराइड देखिए यहाँ पर ये इसकी संख्या जो भी है, लेकिन यहाँ पर आपको दर्शाना नहीं है, मतलब जो नाम है मेन वही हो जाएगा, क्लोराइड है तो क्लोराइड, यहाँ पर जो है क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड काउंटर आयन है, तो इसीलिए यहाँ का जो नाम होगा जो क्लोराइड है तो क्लोराइड हो जाएगा। अगर यहाँ सल्फेट होता तो सल्फेट होता, ब्रोमाइड होता ब्रोमाइड होता, नाइट्रेट होता नाइट्रेट होता, जो भी रहेगा अगर इसके अंदर आ जाएगा तो ये क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिगेंड्स का काम करने लगेगा। इसके बाहर है तो काउंटर आयन है, तो जो है उसका वही नाम हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करके देख लीजिए, तो देखिए ये तो न्यूट्रल है, इसका तो 0 हो गया, और ये 3 यहाँ पर आएगा तो ये +3 यहाँ पर आ जाएगा, और जब सबको जोड़िएगा यहाँ का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो ये इक्वल टू करिएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये +3 ही आएगा, इसलिए 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें आ जाएगा, इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो पहले देखिए इसके x + 5 गुना 0, ये देखिए इसका 5 गुना 0 प्लस इसके लिए क्या -1 प्लस फिर इसका भी जोड़ना पड़ेगा 2 इंटू कितना -1, या फिर ये 2 को यहाँ भेजिएगा, तो ये 2 को यहाँ जब भेजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार का होगा, ये +2 हो जाएगा, ये 2 इधर आकर +2 हो जाएगा, तो आप इसको भेजिएगा देखिए तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो +1 यानी +2 और +1 +3 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा।
तो अब इसका नाम कैसे लिखें? तो देखो यहाँ ये 2 हो गया तो अल्फाबेटिकली, लेकिन फिर भी इसका नाम पहले पेंटा से नहीं देखना है कि ऐसा नहीं कि पेंटा वाला में नाम चेंज करना है। डाई, ट्राई, पेंटा इन सब के लिए अल्फाबेटिकली लागू नहीं होता है। लागू किसके लिए होता है? केवल लिगेंड्स के लिए। तो ये हो जाएगा क्या? पेंटा एमीन क्लोराइडो, देखिए अंदर में है तो क्लोराइडो, ठीक है, बाहर रहेगा क्लोराइड, ठीक है। और ये हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना? तो कोबाल्ट +2 है, एक और +3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, ये इस तरह का, ठीक है। यहाँ से जो इसको भेजेगा ना यार, तो ये +3 होगा ना, 3 हो गया। और ये बाद का है तो यहाँ पर क्लोराइड है तो क्लोराइड हो गया, ठीक है। फिर आइए यहाँ पर तीसरा नंबर, तो देखो इसके बाहर है तो पहले ये इसका नाम निकलता है पोटासियम। इसमें कितना संख्या है इसका बात नहीं करेगा, इस पर निर्भर नहीं होगा, इसका यहाँ पर नाम उस तरह से नहीं है। ये 3 यहाँ चलाता है, यानी इसको निगेटिव कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब हम इसमें लिखेंगे क्या? हेक्सा। इसका तो हम साइड पहली बार आया था, वहाँ 4 था, केवल इतना ही काम करता। ये हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो फेरेट। फेरेट क्यों? फेरेट इसलिए क्योंकि ये निगेटिव है, यहाँ से जाएगा तो ये -3 इसको कर देगा, ठीक है, इसीलिए निगेटिव है। तो अब ये कितना आ जाएगा? यहाँ ऑक्सीडेशन का ये -6 और -3, तो उसको इधर भेजोगे तो +6 और -3 में +6 में से -3 घट जाएगा तो +3 आ जाएगा, यहाँ जाएगा ये 3, इस तरह से है ना। उसी तरह इसमें आएगा, ये देखिए ये क्या है? ये है, पहले आपको इसका नाम लिखना होगा, इसके लिखेंगे पोटासियम हो जाएगा, पोटासियम, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा लिगेंड्स का ट्राई, और ये ऑक्जेलेट, ये देखो ये C2O4 जो है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सोलेट, ऑक्सोलेट। तो इसको ऑक्सोलेटो लिखेंगे, ऑक्सोलेटो, ठीक है, ऑक्सोलेटो, ठीक है, इसके लिए। और उसके बाद फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भेजेंगे तो ये फेरेट हो जाएगा, फेरेट। और देखिए यहाँ ये देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड, ये जो आप देख रहे हैं ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। आप लिगेंड में चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है, देखिए यहाँ एक माइनस, और ये देखिए ये यहाँ भी एक माइनस, यानी यहाँ भी डोनर और यहाँ भी डोनर, इस तरह का होता है। तो ये बाइडेंटेड होता है। तो बाइडेंटेड है मतलब दो, ये देख रहे हैं -2 होता है, एक ऑक्सीजन पर एक माइनस है, यहाँ भी एक माइनस, मतलब 2 माइनस, ये हो जाएगा क्या? -6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, है ना, 3 दूना 6, मतलब 1 पर 2 माइनस है, 3 पर 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे -3। तो आप क्या करते हैं? सबको जोड़ते हैं, x -6 इक्वल टू ये देखिए -3 हो जाएगा। सब जैसे इसको भेजिएगा तो +3 आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखना पड़ता है। इसमें देखिए ये भी निगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया, तो पहले तो इसका नाम होगा पोटासियम, पोटासियम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद कैसे नाम लिखते हैं? तो इसके अंदर करते हैं, ये हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो, और ये प्लेटिनेट, प्लाडेट, ये इस तरह का हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा क्या? कितना ऑक्सीडेशन? -4 और 2 इधर आ गया, यानी +2 हो जाएगा, याद है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें एक से अधिक आ गया, लेकिन तो अल्फाबेटिकली आएगा, तो हो जाएगा डाईएमीन, डाईएमीन, ये इसके बाद क्लोराइडो, और ये हो जाएगा मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, ठीक है। और उसके बाद प्लेटिनम, चूंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया तो प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए -1, इसके लिए भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। तो ये पूरा एक यहाँ +1 चल जाएगा, तो +2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। और क्लोराइड, क्लियर है? चलिए, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.2 का है। तो ये हो गया आपका क्या? नोमेनक्लेचर, जो आपको दिया हुआ फॉर्मूला उससे बना। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसा करते हैं
जिसमें फॉर्मूला दिया रहेगा और उस नाम लिखा हुआ रहेगा और उसका फॉर्मूला बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए उस पर भी हम बात करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये नोमेनक्लेचर आपको लिखा हुआ रहेगा और इसका फॉर्मूला हमें बनाना है। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट एक पहला इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखना है टेट्रा एमीन डाई कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लिखना है। तो पहले टेट्रा एमीन है तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखिए, इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ लिखना होगा क्या, सेंट्रल एटम को। तो कोबाल्ट है, इसका सिंबल CO, इस तरह से लिख दें, ठीक है। और यहाँ आपको +3 पूरा करना होगा। देखिए ये 3 है तो ये 3 पूरा करना होगा। कैसे करेंगे उस पर भी बात करते हैं। टेट्रा एमीन है तो NH3 लिखेंगे और टेट्रा है मतलब ये 4 है, ठीक है। डाई इक्वा, तो डाई इक्वा है तो डाई मतलब ये हो गया H2O और यहाँ डाई है तो यहाँ 2 लिख दें, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये सब पार्ट हो गया, हम स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ क्लोरीन देंगे। देखिए लास्ट में है क्लोराइड, यहाँ पर क्लोरीन दे देंगे। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ +3 पूरा करना है, तो यहाँ कितना आए जो यहाँ +3 होगा ये देखना होगा। तो देखो इसको अगर हम बाहर रखें थोड़ा देर के लिए, इसको बाहर रखें तो हम लोग को यहाँ से इसके अंदर की चीजों को जोड़ करके यहाँ निकालना होगा। इसी को मान लेते हैं x, तो x मान लीजिएगा तो क्या होगा, ये तो न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए पूरा ये को इसके बराबर, तो +3 +0 +0 और इक्वल टू x। तो क्या वैल्यू होगा, x इक्वल टू 3 आ गया, यही ना आ गया, देखो ना 3 आ गया। और यही 3 जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये वैल्यू पूरा कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो 3 आया वही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा है कंसेप्चुअल है, उसको देखना है ध्यान से। अब इसको देखो पोटासियम टेट्रासाइनो निकेलेट। तो देखो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, इसके बाद देखिए यहाँ पर रोमन के बगल में आपको यहाँ पर धातु पता चलेगा, सेंट्रल एटम। तो ये देखिए निकेलेट है तो निकेल का देखिए सिंबल है ना, इस तरह से देखिए। और देखिए यहाँ पोटासियम पहले आपको मिला होगा, इसका मतलब यहाँ पोटासियम होगा। अब कितना होगा, 4 होगा 5 होगा ये तो नहीं मालूम है, या 3 होगा नहीं मालूम है, तो उसको कैसे पता करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये टेट्रासाइन, तो देखिए टेट्रासाइन मतलब CN और टेट्रा है मतलब 4 है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर हमको चाहिए कितना, यहाँ 2 चाहिए, यहाँ +2 चाहिए और यहाँ हमको नहीं मालूम है कितना है, तो x मान लेंगे, ठीक है। और इसका मालूम है कितना, 4 माइनस क्यों होगा, क्योंकि 1 - 1 के लिए तो 4 - 4 के लिए -4, सबको ये दोनों को जोड़िए और इसके बराबर कर दीजिए, घटेगा तो -2 होगा। तो x बराबर क्या हो गया, -2, तो -2 होगा तो यही 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 इस तरह से, ये आपके पास ये आपके पास आ गया इस तरह से इसका फॉर्मूला। उसी तरह से इसमें देखिए, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये रोमन के जस्ट बगल में क्रोमियम है तो Cr हो जाएगा। और ट्रिस एथिलीन डाइमीन, जैसे ही एथिलीन डाइमीन आता है, ये देखें ना चिलेट लिगेंड है ना, चिलेट लिगेंड के बारे में बताए हैं आपको, एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हो तो। देखिए ये CN, यहाँ पर क्या EN हो जाएगा, ये एथिलीन डाइमीन और ट्रिस है मतलब 3 बार, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है +3, तब ये तो प्लस, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया तो यहाँ +3 जब तक नहीं होगा तो इसका 3 नहीं पूरेगा। और लास्ट में कर रहा है क्लोराइड है, यहाँ देखिए यहाँ क्लोराइड है, तो क्लोराइड कब हो, क्लोराइड की यहाँ संख्या कितना हो जाएगा, इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 3 ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए उसी तरह का होगा। प्लेटिनम तो Pt हो गया, डाइक्लोराइड यानी Cl2 हो जाएगा, और 20 डाइथिलीन डाइमीन, तो देखिए 20 मतलब क्या 2, यहाँ देखिए 2 है ना, और ये इस तरह से बंद हो गया। अब ये आपको 4 पूरा करना है, तो ये तो -2 हो गया, इसका मतलब यहाँ 2 होगा, -2 उधर जाकर मेरे +2 हो गया, यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 4 पूरा करना है, इसमें आपको 4 पूरा करना है, कितना 4 प्लस ये -2 है और यहाँ x मानेंगे, ठीक है। तो देखो घटा करके तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए, हटा लीजिए इसको, -2 x इक्वल टू क्या होना चाहिए, जब इसको सॉरी +2 आएगा तो 2 आएगा तो 2 ही मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आएगा x इक्वल टू, इसको जोड़ करके करिएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो NO3 लास्ट में NO3 लिख देंगे और यही 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से,
आगे इसको रफ में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके देखना होता है। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया। ये 5वां नंबर। चौथा नंबर यहाँ तो देखिए क्या है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए। प्लेटिनेट है तो स्वाभाविक बात है कि ये नेगेटिव लिगेंड होगा, तो प्लेटिनम ये इस तरह से पीटी लिख दिए। एमीन है मतलब NH3 होगा, है ना। ब्रोमाइड है मतलब Br होगा, ठीक है। क्लोराइड है मतलब Cl होगा। नाइट्रेट है M है, नाइट्रेट M है, नाइट्रेट M है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये N ये हो जाएगा क्या, NO3 हो जाएगा, ठीक है। और तब ये इस तरह से बंद हो जाएगा, है ना। और इस पर जैसे ही ये बंद हो गया तो आपको देखना होगा इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 और इसके लिए क्या हो जाएगा -1। तो टोटल आपके पास कितना होगा, टोटल होगा -1 तो यानी -3 हो गया। और यहाँ पर आपको चाहिए 2, देखिए ये 2 चाहिए, +2 चाहिए। तो +2 कब आएगा, यहाँ पर जब x मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कब, इस सबको जोड़ देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा ना, इसके बराबर कर देंगे। तो देखो 2 प्लस ये -1, तो इसका वैल्यू माइनस में लिख देते, 2 - 1 -1 इक्वल टू x। तो जैसे ही घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा -3 या 2 - 3 इक्वल टू x, इसीलिए x बराबर -1। तो इस पर पूरा यहाँ क्या हो जाएगा -1। ये इस तरह का हो गया, आप निर्णय करके कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ आयरन 3 दे रहा है, यानी Fe यहाँ जरूर 3 होना चाहिए, यानी +3 होना चाहिए। और हेक्सासाइनोफेरेट तो Fe यहाँ भी होगा, और हेक्सासाइन मतलब ये Cn होगा, यहाँ 6 होगा, ये ऐसा है। यहाँ 3 लाना है और यहाँ 2 लाना है, यानी ये +2 लाना है। तो पहले इसको देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ से क्या करिएगा, इसमें भेजिएगा, है ना, यहाँ से इसको भेजिएगा ना। तो जैसे ही भेजिएगा तो कैसे आएगा, तो पहले आप 2 यहाँ के लिए x मान लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा 6 गुना कितना -1 और इक्वल टू x। तो घटाओगे तो 2 - 6 इक्वल टू ये x, इसलिए x बराबर हो गया क्या -4। इस पॉइंट पर तो आपको पता चल गया कितना है, यहाँ पर पता चल गया -4 है, ठीक है। तो ये जो -4 है यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 3 है यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe यहाँ 4, और ये हो जाएगा Fe और ये Cn का होल 6, और ये जो 3 है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरह से। यही आपका फार्मूला होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर लिखना सीख गए, और अगर नोमेनक्लेचर दिया हुआ है तो उससे फॉर्मूला लिखना भी आप सीख गए। तो इसको सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी आपको बताएंगे, उस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत हद तक जो आपको 12th बोर्ड में आएगा वो लगभग आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम उस क्वेश्चन है उसको हम लिखा देते हैं, वो आप घर पे उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और बार बार आपको जहां पर भी प्रॉब्लम हो, जैसे भी कोई दिक्कत हो, तो उसको आप कोशिश करिएगा, है ना, उसके एग्जांपल्स वगैरह से भी देखने का, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन, है ना, उसको हम बात करते हैं। देखिए जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका बहुत हद तक ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन को, और प्रयास करिए कि जब आप इसको अभी अगर वीडियो देखे हैं तो अभी ही कोशिश करिए कि 1 घंटा आधा घंटा में आप इसको क्लियर करिए, क्योंकि अभी क्लियर हो जाएगा तो ये टेंशन खत्म हो जाएगा, और ये आप आसानी से आप 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और आसानी से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जो आपको काम करना है वो हम लिख देते हैं, जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज का है, और क्वेश्चन नंबर 9.6। देखिए ये 9.6 इसमें है IUPAC नेम के आधार पर निम्नलिखित के लिए सूत्र लिखिए, है ना। मतलब ये आपको यहाँ दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है, आप उसका सूत्र लिखना है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन है जो हम आपको बता भी देते हैं, जिसमें पहला देखिए टेट्राहाइड्रो ऑक्सोजिंकेट, टेट्राहाइड्रोक्सो, है ना, जिंकेट हाइड्रोक्सो है, ठीक है।
तो जिंकेट है, टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, इसका मतलब ये जिंक है, ये इस तरह का है, और हाइड्रोक्साइड मतलब ये है, और टेट्रा है मतलब ये 4 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे कर रहा है, ये जिंकेट है, इसका मतलब नेगेटिव होगा, यानी क्या ये -4 है, तो इसको 2 पूरा करना है तो घटा लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, पहला कार्य हो गया। और दूसरा जो है आपको है 9.7, ये IUPAC नेम लिखना है ना, इसमें आपको क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। IUPAC नेम के आधार पर निम्नलिखित को सुव्यवस्थित नाम लिखिए, जिसमें आपको पहला दिया हुआ है, जिसका हम नाम भी लिख देते हैं। देखिए पहला दिया हुआ है ये कोबाल्ट, ये NH3, हालांकि हम ये अभी थोड़ा देर पहले भी ये क्वेश्चन किए हैं, ये 6 और यहाँ Cl3। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले हम यहाँ पर चूंकि कोई है नहीं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हेक्सा, कैसे, तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है इसलिए हेक्सा एमीन कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, देखिए ये +3 यहाँ पर आ जाएगा, ये तो 0 है, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्लोराइड क्लियर हो गया, तो ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, खास करके IUPAC नाम लिखने से। थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा फोकस करिएगा तो आपको ये चीज आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं, और फिर अगले क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। पहले इसको प्रैक्टिस करिए इसको, और जो क्वेश्चन नहीं बने तो उसको बार बार आप जो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको भी देख करके आप बहुत सारी चीजों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में पुनः फिर से मिलते हैं।